हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे युक्ति पब्लिकेशन सार संग्रह पुस्तक से आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में। दोस्तों, ये बुक है युक्ति पब्लिकेशन सामान्य सार संग्रह, जिसमें 25,000 से प्लस यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन को कवर किया गया है। और आज हम इस बुक के माध्यम से आधुनिक भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, जहां आधुनिक इतिहास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर आता है, वहां आपको इस बुक से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो ये थे फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो ये था आपका गोवा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? सही आंसर है अकबर। कौन था? अकबर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिससे फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो ये था बांडी बास का युद्ध। इसका समय याद रखिएगा, 1760। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमस स्मिथ। ठीक है, टॉमस स्मिथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया? सही आंसर है हॉकिंस को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों जहाज का अधिग्रहण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये होता था बिहार से। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो याद रखिएगा, 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? सही आंसर है कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो ये थे पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमता सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? आंसर है पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता नगर के संस्थापक थे जॉब चारनॉक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये की थी डच ने। किसने? डच ने। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? सही आंसर है जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका नाम था सर जॉन चाइल्ड को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था? सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? तो ये थी हुगली में। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है? तो यह है मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले अंबर युद्ध, इसके बाद प्लासी युद्ध, फिर है बांडीवास का युद्ध, और लास्ट में आता है बक्सर का युद्ध। ये इसका कालक्रम है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपियों
शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? आंसर है नहीं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सही आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जहांगीर से अनुमति इनको मिली थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? राइट आंसर है वास्को डिगामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ये हुई थी पेरिस की संधि से। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था इसका स्वागत। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? आंसर है कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो ये था फारुखसियार। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बेसिन की संधि ये हुई थी ब्रिटिश और बाजीराव द्वितीय के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था हेस्टिंग। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो इसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली अथवा स्वालाली के स्थान पर हराया था? सही आंसर है थॉमस बेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ये था आपका पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे ये। वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? आंसर है कालीकट में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पुर्तगाल का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। तो इसका नाम है सर टॉमस रो। क्या नाम है? सर टॉमस रो। गोवा, दमन व दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पुर्तगाली। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से छीना था इसे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1448 ईस्वी में स्थापित हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुई थी। सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो यह है आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो देखिए एकश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? राइट आंसर है सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो याद रखिएगा आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा आंदोलन के नेता थे दोस्तों हेनरी विवियन डेरिजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो 1882 में अडयार में स्थापित किया गया था। ठीक है। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था चलाने वाला कौन था? तो उनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? एग्जाम में पूछा जाता है ये।
स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, तो इनका नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था इनका मूल नाम? नरेंद्र दत्त। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो देखिए, दम्भी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ से नीची जातियों की रक्षा की थी इन्होंने। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इसको लिखा है दयानंद सरस्वती ने। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद ने की थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। क्या था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? सही आंसर है 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? सही आंसर है विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई? तो ये व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रानाडे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हुए शिकागो धार्मिक में हुए, शिकागो धार्मिक सम्मेलन से ये प्रसिद्ध हुए। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था? तो ये था समाज सुधार में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो ये था उच्च वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यू ही केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो ये संभाली थी रामचंद्र विद्याबागीस ने। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना से। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उनका नाम है अब्दुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है। राजा राममोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? आंसर है गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो ये की थी इन्होंने 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था? तो ये था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर में है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ये था एकेश्वरवाद पर। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिव दयाल
साहब। कौन है? शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिका मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो राजा राम मोहन राय करते थे इसको प्रकाशित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। सही आंसर है 14 वर्ष। तहजीब उल एक लाख के रचनाकार कौन हैं? तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये शब्द हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया है? इंपॉर्टेंट है नारा। तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मा राम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है? सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? आंसर है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। MC सीतलवाड़ एवं BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो ये थे मद्रास लेबर यूनियन के प्रख्यात सदस्य। अहमदिया अथवा कादियानी आंदोलन 1889-90 के बीच चला, किसने आरंभ किया था? इसको मिर्जा गुलाम अहमद ने आरंभ किया था। किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दी है सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है? आंसर है आर्य समाज। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, इनका नाम है बहरामजी एम मालावारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो इसका नाम है आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, सही आंसर है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में है। कहाँ पर? इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो यह है एकासुर एक देववाद पर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? राइट आंसर दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का संस्थापक था शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो इनका रहा किसका? बीबी गिरी का। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दी गई बारदौली के सत्याग्रह के दौरान। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? सही आंसर है छोटा नागपुर में। बायकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 25 तक रहा, कहाँ चलाया गया? तो ये केरल में चला था, ध्यान रखिएगा।
पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो ये था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो ये था आपका भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? तो महू छावनी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? सही आंसर है बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंडा क्रांति के नेता थे बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? आंसर है स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? राइट आंसर मेजर बरो को। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया? तो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। हो विद्रोह हुआ, क्वेश्चन है हो विद्रोह हुआ, तो यह हुआ 1820 से 21 के दौरान। 1908 के छोटा नागपुर काशत अधिनियम ने रोक लगाई? तो इसने लगाई थी बेट बैगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बतलाइए। सही आंसर है इसका, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, खोंड जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो उनका नाम था MN राय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? तो ये थे MN राय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये पर्वतीय जनजाति थी खासी। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था? तो यह था ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह, समय याद रखिएगा, 1917 था? तो ये था नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरोध में इसको चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था? तो ये था रांची। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो सही आंसर है नाडार द्वारा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो ये की थी वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1999 में, तो याद रखिएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसको छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये 3 कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ है। उल गुलान यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। समय याद रखिएगा 1921। ठीक है, मोपला आंदोलन।
सॉरी, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक है ज्योतिबा फुले जी। ठीक है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनांक आधारित है, तो यह सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बाक्शत भूमि की वापसी की मांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आवा कहा जाता है वे कौन है? तो जगत पिता या फिर धरती आवा के नाम से जाने जाते हैं बिरसा मुंडा जी। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 ये दोस्तों मालाबार में हुआ था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो ये गारो का था। ठीक है, एक जनजाति है गारो। ठीक है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, तो इसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? आंसर है प्रताप के। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? आंसर है CN मुदालियार। द्रविड़ कंडगम अथवा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक हैं दोस्तों अन्नादुरै। कौन है? अन्नादुरै। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सही आंसर है हिंदू मुसलमान एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति में तटस्थ रहे ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? आंसर है नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बिहार में नेतृत्व किया था नेता कुंवर सिंह ने और उनका देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये की गई जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आंसर है मिर्जा गालिब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे 1857 के विरुद्ध विद्रोह के समय, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आंसर है कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये थे तात्या टोपे। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आंसर है चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो यह किया था बख्त खां ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आंसर है बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति से संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? आंसर है BD सावरकर ने। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, तो ये थे सिख, गोरखा एवं पठान।
किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा? आंसर है देखा जाता है, तो ये है आंसर बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इनको रंगून में किया गया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? आंसर है कैंपबेल। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका चिन्ह था कमल एवं चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो देखिए, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे बैरकपुर से। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये है बी.डी. सावरकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ? तो ये हुआ 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका कारण है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो इसका नाम है मंगल पांडे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये की गई थी दिसंबर 1856 में। कब? 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी मेरठ से। ठीक है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो ये थी अवध से। कहाँ से थी? अवध से। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर बिहार से। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था इस समय लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? तो यह किया गया 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? तो यह आया था 1857 की क्रांति के बाद। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ शहर से नेतृत्व किया था इसका। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? तो देखिए, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी यहाँ पर। ठीक है। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? आंसर है जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? सही आंसर है साहूकार और जमींदार ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। गुड़करी विद्रोह 1844 का केंद्र था? तो गुड़करी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 किसने भाग नहीं लिया? आंसर है भगत सिंह ने। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? आंसर है शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था?
तो इसका कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। किसका? तात्या टोपे का मूल नाम था ये। अब देखिए कुछ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्लाइड आई है जिसमें गवर्नर जनरल एवं वायसराय के नाम दिए हैं और उनसे संबंधित कार्य दिए हैं। तो गवर्नर जनरल की बात करते हैं। पहले है वारेन हेस्टिंग, इनसे संबंधित काम है रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की इन्होंने। इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी भूमि बंदोबस्त की स्थापना की इन्होंने। लॉर्ड बेलीजली की बात करें तो लॉर्ड बेलीजली के द्वारा सहायक संधि को पूर्ण किया गया। अगला है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है, इसलिए इनको ये इनकी विशेषता है, ठीक है, विलियम बेंटिंग की। फिर है लॉर्ड होर्डिंग, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई इनके समय में। डलहौजी सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी, रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई भारत में इनके समय में। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे। कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय में की गई। लॉर्ड रिपन की बात करें तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था इनके समय में। लॉर्ड लैंसडाउन की बात करें तो लैंसडाउन भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंट रेखा के निर्धारण इनके समय में हुआ है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन याद किया जाता है लॉर्ड कर्जन के नाम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन की घटना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। लॉर्ड मिंटो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। लॉर्ड होर्डिंग की बात करें तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई लॉर्ड होर्डिंग के समय। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करें तो रोलेक्ट एक्ट एवं जलियांवाला कांड इन्हीं के समय में हुए थे। इरविन की बात करते हैं, लॉर्ड इरविन की, तो लॉर्ड इरविन के समय गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड बेवल की बात करें तो शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन लॉर्ड बेवल के समय में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माउंटबेटन की बात करें तो भारत विभाग तथा भारत की स्वतंत्रता इन्हीं के समय की प्रमुख घटना है ये। नरमपंथी उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बंबई में हुई थी। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टोबियन हुम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से A.O. हुम को जाना जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्यों? तो याद रखिएगा, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक के राइटर हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे यानी कि अध्यक्ष? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे, तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये कथन है लॉर्ड कर्जन के। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ये थे शहरी क्षेत्रों से।
1905 बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? तो ये की है अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ये लंदन में की थी इन्होंने। कहाँ पर? लंदन में। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? राइट आंसर है 72। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब रखी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 में रखी थी। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो ये थी राजा राम बद्ध आंदोलन। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो ये शब्द हैं दादा भाई नौरोजी के। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये शब्द हैं एल्गिन के। किसके? एल्गिन के। गरमपंथी चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को कहा जाता है, तो इसको उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, तो इनका नाम है एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। कौन थे? हरदयाल। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो सही आंसर है खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नारा कह लीजिए, उक्ति कह लीजिए, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? आंसर है 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है, तो इसको नाम दिया गया था पार्लियामेंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी एवं दार्शनिक बन गए? तो उनका नाम है अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका नाम है पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर है 1906 ईस्वी में। 1916 में मद्रास होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक थी एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो देखिए, इस पत्रिका का नाम है केसरी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो देखिए, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया।
अनुशीलन समिति का संबंध है, तो अनुशीलन समिति का संबंध है बी.डी. सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो ये की थी लॉर्ड होर्डिंग ने। किसने? लॉर्ड होर्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो इसको अब्दुल कलाम आजाद द्वारा शुरू किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा, पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो प्रथम विभाजन हुआ 1907 में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ कराने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो गणपति उत्सव महाराष्ट्र में इसको आरंभ कराने का श्रेय दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में शुरू किया गया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इंपॉर्टेंट है ये सूरत अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी, तो ये एक क्रांतिकारी संगठन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुशीलन समिति किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये शब्द हैं लाला लाजपत राय के। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये अरविंद घोष ने किया। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था। तो ये एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में, ठीक है। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसने 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो किसने? ये आपका लॉर्ड होर्डिंग ने। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो उन्होंने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग होना चाहिए। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ 15 अगस्त 1905 को। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो यह आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो ये हुई थी 6 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार बंगाल से अलग हुआ है, तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि याद रखिएगा इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई, तो ये हुई थी 1913 ईस्वी में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की है नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? आंसर है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। बरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो ये समिति बनी अनुशीलन समिति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? आंसर है स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, इनके नेतृत्व किए थे, तो इनके नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किए थे। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अनंतता देश का विभाजन कराया था, तो देखिए विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण।
अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना की बी.डी. सावरकर ने। किसकी? अभिनव भारत की। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का दूत कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अली जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का दूत कहा सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय हुए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इन तीनों में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। क्या? गीता रहस्य। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो गरम दल से संबंधित है अरविंद घोष। कामागाटा मारू था? तो ये याद रखिएगा, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज है। ठीक है, क्या? कामागाटा मारू। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोतोग तत्व समाप्त हो गई? तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? आंसर है चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? आंसर है सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारतीयों की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये बनी थी अफगानिस्तान में। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो ये आ गई नरम दल वालों के हाथ में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरविंद घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। ठीक है, अरविंद घोष के शब्द हैं ये। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कोलकाता अधिवेशन में 1917 में निर्वाचित हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया 1908 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? सही आंसर 1911 में। ठीक है, लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सही आंसर है C.R. दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? तो एनी बेसेंट ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये हुआ स्वदेशी आंदोलन के कारण। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? तो इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा किसने कहा था? तो राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? तो विदेशी नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्रता, इनका ये अर्थ है इसका। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? तो ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना, ये 1905 में बंगाल विभाजन का कारण बना। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी महात्मा गांधी के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं,
23 दिसंबर 1907 को यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया है? तो इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताया गया है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? तो ये लिया गया 17 अगस्त 1905 को। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? तो इसका नाम था कार्लाइल सर्कुलर। ठीक है, कार्लाइल सर्कुलर को जारी किया गया छात्रों को डराने के लिए। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। गांधी युग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो ये की थी चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको मारा था दोस्तों भगत सिंह ने। जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? सही आंसर है 1940 ईस्वी में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो यह है हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का। देशबंधु की उपाधि संबंधित है? तो देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से यानी कि CR दास से। कांग्रेस को 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है, जहां पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? आंसर है 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो देखिए सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। ध्यान रखिएगा कहां दिया था? दिल्ली में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? तो याद रखिएगा चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? याद रखिएगा नमक सत्याग्रह ये 1930 में प्रारंभ हुआ। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किस अधिनियम के तहत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो यह था 1919 का रॉलेट एक्ट। गांधी इरविन समझौता, डेट याद रखिएगा 5 मार्च 1931, किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो ये की गई 1935 के अधिनियम में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया था वे कौन थे? तो ये थे चेम्सफोर्ड। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में।
1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो उनका नाम था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये रहे अब्दुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये कोलकाता में थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये देखिए, ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, भारत के। कायदे आजम किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, इनका उपनाम है ये। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? तो ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो यह है चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की थी ऊधम सिंह ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1928 में। इंपॉर्टेंट सन है ये, याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? आंसर है 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार हैं इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो दीन बंधु के नाम से जाने जाते थे CF एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। दांडी यात्रा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? आंसर है 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहकर बताया है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दूसरा विभाजन हुआ 1918 में मुंबई में। किसे लोकप्रिय लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमत गार को जाना जाता है लाल कुर्ती के नाम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। इसी कारण से 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी, तो याद रखिएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? आंसर है इलाहाबाद में।
ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो ये किया गया अगस्त 1917 की घोषणा के अनुसार। चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो चोरी चोरा नामक स्थल ये गोरखपुर में है। कहाँ पर? गोरखपुर में। किसने कहा मध्यरात्रि की के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द थे। ठीक है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? सही आंसर है एक बार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया है भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय था क्रिप्स मिशन के समय। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी बी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, याद रखिएगा, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की है? तो ये स्थापना की एस.एन. बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर है इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठ में गांधी जी ने किसके समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर है लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? आंसर सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? तो याद रखिएगा 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो याद रखिएगा, इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। युक्ति ज्ञान क्या कहता है? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। एम के गांधी समर्थक थे, तो ये थे दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सत्य की प्राप्ति करना। ठीक है, अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? तो आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो ये वहां पर लगभग 21 वर्ष रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस स्टेशन का नाम है पीटर मारिन्सबर्ग। एम के गांधी ने निम्नलिखित, यानी कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस में एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो इन्होंने भाग लिया कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद के बाहर स्थित है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? तो ये थे गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो ये सत्याग्रह इन्होंने यहाँ पर चलाया। ठीक है, सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने यहीं किया था। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो ये था गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो मजदूरों की घृणता भर्ती। रोलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? तो ये थी सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर के पद पर थे माइकल ओडायर।
जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी गई? तो नौकरी से बर्खास्त किया गया था इनको बस। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा है? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा है इनको। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? सही आंसर है ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कंगीघम सर्कुलर लागू किया गया? तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा के दौरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931, ये डेट याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौते की डेट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था हरिपुरा में। कहाँ पर? हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया एक नारा है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये बताया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद के बाहर स्थित है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह सुझाव था महात्मा गांधी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां पर है? तो ये जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो ये 1915 में लौटे थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये शब्द हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की। इंकलाब का नारा किसने दिया है? इंपॉर्टेंट है ये नारा। इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये पंजाब से हैं। कहां से? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 1939 को। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 1929 का लाहौर अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो नाम याद रखिएगा, सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इसी से संबंधित है ये। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये देखा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में
एक कील सिद्ध होगी। तो ये लाला लाजपत राय के शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई है? तो ये हुई द रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं बीपी मेनन। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 1932 का पूना समझौते के साथ सीधा संबंध था भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये बनाई सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना की गई दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 की ये डेट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी, तो ये उपाधि थी केसर ए हिंद की उपाधि। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्यों? तो याद रखिएगा, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया, तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो इसकी मुख्य मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो यह किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रतिक्रिया में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो यह हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 1932 में। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर कानून का उल्लंघन किया था, तो यह किया था 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ये, इंडिया डिवाइडेड। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये व्यक्तित्व संबंधित है, तो ये संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी लगभग दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बेलगांव में हुआ था। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इनका नाम है विट्ठल भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। आधुनिक भारत विविध। आनंद मठ के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर है विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, तो ये थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित हुई।
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो ये संकलित है आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये था एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो ये किया गया 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड रीडिंग के समय में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन कौन शामिल था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडवर्ड लुटियंस, सर एडवर्ड बेकर, हर्बर्ट बेकर और एफ.एस. ग्राउसे और एकक। किसने 1998 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो ये किया था एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया है। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? हंगरी स्टोन्स के। तो इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय दुर्भिक्षा संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया गया स्ट्रेची आयोग के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये गांधी जी की मृत्यु आप याद रखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की भी मृत्यु याद रखिएगा। इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये शब्द हैं महात्मा गांधी के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक बिग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो ये की थी जीवी मावलंकर ने, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर ने। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है कहा था? तो ये अरविंद घोष के शब्द हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर वाला। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वे थे, तो ये थे आपके WC बनर्जी। सॉरी दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत, सही है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने प्रथम बार लड़ा वे थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था? तो ये किया गया 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो ये हुई थी केरल में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था? तो ये था 1948। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई? तो ये की गई 1892 में। ब्रिटिश संसद के सदस्यों के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है आगा खां महल पुणे परिसर में। निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को तिथि क्रम अनुसार सही स्थान पर रखिए। समय लगता है इस क्वेश्चन में, वीडियो को रोककर आप आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल सही आंसर बताता हूं, सही आंसर ऑप्शन सी। तो देखिए, सबसे पहले आता है खिलाफत आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर आएगा सबने अवज्ञा आंदोलन और लास्ट में है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, डेट याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? तो यह था डोमिनियन स्टेटस से। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इनका नाम है अब्दुल कलाम आजाद। बंगाल दुर्भिक्षा का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिव्यांगत हुए थे क्या है? तो ये क्या है? तो ये है 1943 में हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो ये था गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम पच्चीसी की रचनाकार कौन है? तो प्रेम पच्चीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मनगण कहां पर गाया गया? तो ये गाया गया कोलकाता में।
भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है इसके लेखक। किसे इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा को। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान प्रेमचंद जी की रचना है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है सैडलर आयोग। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू कर दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधुओं के द्वारा किया गया। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है भारत में, ध्यान रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। झंडा गीत किसने लिखा है? तो याद रखिएगा झंडा गीत, इसको श्यामलाल गुप्त यानी कि इन्हें पार्षद जी के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा लिखा गया है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतता स्वीकार किया गया। तो इसको किया गया था 1853 में। कब? 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये था 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो उनका नाम है अरुणा आसफ अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम गीत लिखा था? तो वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था इसको। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं के रामकृष्ण पिल्ले। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तो ये तमिल भाषा में नहीं छपता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो ये दिया गया प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया। ठीक है, हंटर कमीशन है, ये हंटर आयोग नहीं है, ध्यान रखिएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये लॉर्ड बेलेजली ने की है। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर है बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया इस पुस्तक को। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभव पर आधारित है? तो ये है स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? तो ये बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी कि वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था? तो ये था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार।
1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो देखिए इसका महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो ये कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी, तो देखिए इनकी मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांत को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इस कविता संग्रह के रचयिता है सरोजिनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? तो केंद्र के साथ राज्यों का द्वैध शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चला, तो ये चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है, तो यह है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो इसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। यह गीत किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस गीत को लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। किसने सुबाहे आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो फैज अहमद फैज ने लिखी है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1857 में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसको किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्से लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने बनाया। देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आई है, थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको भारतीय क्रांतिकारी संगठन दिए हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला संगठन है मित्र मेला। इसका वर्ष, स्थापना वर्ष यानी कि संगठन कब किया? 1901 में किया गया। संस्थापक थे सावरकर बंधु, इंपॉर्टेंट है, और स्थान रहा पूना। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति फर्स्ट। इसकी स्थापना हुई 1902 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। संस्थापक ज्ञानेंद्र नाथ बोस थे और स्थान था मिदानापुर। अगला है अभिनव भारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं तीनों के तीनों। अभिनव भारत 1904 में स्थापना हुई। संस्थापक बी.डी. सावरकर, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। स्थान था पुणे। अगला है स्वदेश बांधव समिति, 1905 में गठित हुई। संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त, स्थान है बारीसाल। अनुशीलन समिति सेकंड, इसकी स्थापना हुई 1907 में। संस्थापक बीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, स्थान है ढाका। नेक्स्ट है भारत माता सोसाइटी, 1907 में गठन हुआ इसका। संस्थापक हैं अजीत सिंह और अंबा प्रसाद, स्थान है पंजाब। इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई 1924 में। सचिंद्रा नाथ सन्याल इसके संस्थापक थे और स्थान है कानपुर। नौजवान सभा, वर्ष है इसका 1926 में स्थापना हुई। संस्थापक भगत सिंह। पूछा जाता है नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? तो नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह, स्थान लाहौर। अगला इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928 में इसकी स्थापना हुई। चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक थे और स्थान था दिल्ली।
आगे बात करेंगे, और भी दिए हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब ये बात कर रहा है विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन। तो पहला संगठन है इंडिया हाउस, स्थापना वर्ष 1904, संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। देश था लंदन, इंग्लैंड, ठीक है। अभिनव भारत 1906 में स्थापना हुई, बीडी सावरकर ने की थी, लंदन, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1907 में इसकी स्थापना हुई, संस्थापक है तारक नाथ दास, देश था अमेरिका में की। इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और देश था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। इसके बाद है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1914 में लाला हरदयाल, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने इसकी स्थापना की, बर्लिन, जर्मनी में। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट, 1915 में स्थापना हुई, राजा महेंद्र प्रताप संस्थापक थे, स्थापना काबुल, अफगानिस्तान में। इसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1942 में, रास बिहारी घोष ने इसकी संस्थापक थे, इसके टोक्यो, जापान स्थान था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज, 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, संस्थापक रास बिहारी बोस थे और स्थान था टोक्यो, जापान। अगली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। एग्जाम में एक से दो यहाँ से पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये है आपका 10 मई 1857, इसकी तिथि याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ है 1858 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म ये हुआ 1861 में। इंपॉर्टेंट है प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 में की गई, ठीक है, 1867 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। कूका विद्रोह हुआ था 1872 में। इंपॉर्टेंट है आर्य समाज की स्थापना, ये हुई 1875 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आंसर है 1885 में। बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बंगाल विभाजन ये हुआ 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन ये शुरू हुआ था 1917 में, इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए सब सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप खुद समझ रहे होंगे, यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो एग्जाम में सभी ये प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि है 1919। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन याद रखिएगा 1920 से 22 तक चला ये। चोरी चोरा कांड ये हुआ 1922, इसी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन ये कब हुआ, ये पूछा जाता है, ये हुआ 1928 में आगमन। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 में, ठीक है, इसी के दौरान, साइमन कमीशन के दौरान। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये तीनों ही लंदन में हुए, ठीक है। याद रखिएगा समय 1930, 31, 32 और तीनों में ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने तीनों में भाग लिया, वे थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। तीनों सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया था। पूना पैक्ट सन याद रखिएगा इसका 1932। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को, इसकी डेट याद रखना। क्रिप्स मिशन का आगमन ये हुआ 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई 1943 में। इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन ये 1946 में हुआ। नौसेना विद्रोह 12 फरवरी 1946। भारत के विभाजन की माउंट बेटर योजना, इसकी डेट याद रखिएगा, एग्जाम में आती है ये 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947। महात्मा गांधी की हत्या की डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 30 जनवरी 1948। देशी रियासतों का भारत में विलय ये चला आपका 1948 से 50 तक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत गणतंत्र बना, कब बना, 26 जनवरी 1950 को। विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य,
सौर पंचांग किस देश की देन है? तो यह है मिस्र देश की। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरामिड तो हम जानते हैं, मिस्र के पिरामिड फेमस हैं, लेकिन निर्माण करवाया था सम्राट गुफ्रू ने गीजा में। कहाँ पर? गीजा में। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो इसको बोला जाता था फराओ। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो पीली नदी की घाटी सभ्यता को। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम चीन ने विकसित की। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चीनी क्रांति का नेता कौन था? तो चीनी क्रांति के नेता थे सन यात सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो एशिया का मरीज कहते हैं चीन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? तो चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता था हैंग बिग। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीन में हुआ था। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर चीन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? तो ये इटली से शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण का केंद्र था? तो ये था फ्लोरेंस नगर। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तो ये था तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। कहाँ पर? इटली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? तो मुसोलिनी को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटो को पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का जनक कहते हैं मार्टिन लूथर किंग को। जर्मनी के थे ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? तो उनको रेड इंडियन कहते हैं। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? इंपॉर्टेंट डेट है 1776 में। अमेरिका ने दास प्रथा कब प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका ने दास प्रथा पर 1808 में प्रतिबंध लगाया। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हुई थी अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? तो ये किया अब्राहम लिंकन ने। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? तो ये थी सामंती व्यवस्था। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? तो ये हुआ था फ्रांस में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में लड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? तो सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? तो रूस पर आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहा जाता था उस समय? तो यहाँ पर जार कहते थे शासक। क्या? जार। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसी साम्यवाद का जनक कहते हैं प्लेखानेव को। बोल्शविक क्रांति के नेता कौन थे? तो थे लेनिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। रूस का अंतिम जार कौन था? जार का मतलब है राजा। तो ये था निकोलस द्वितीय। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो लेनिन ने की थी 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता कहते हैं स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो ये इंग्लैंड से शुरू हुई थी। गुलामों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलामों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंपॉर्टेंट है। मैग्ना कार्टा क्या था? तो सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था मैग्ना कार्टा। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो नाजीवाद का उदय हुआ है जर्मनी में। नाजीवाद का जनक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। नाजीवाद का जनक था हिटलर। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? सही आंसर है 1920 ईस्वी में।
हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका नाम है मीन कैम्प। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है, तो ये है आपके फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एक होकर नारा किसने दिया? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक है कार्ल मार्क्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? सही आंसर है इराक में। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जिगुरत। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में हुआ था ये। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम था आमीन। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हिजरी संवत या फिर मुस्लिम संवत कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 622। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया? सही आंसर है मदीना में। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसको खलीफा कहा जाता था। क्या खलीफा? पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो ये कुरान में है। ठीक है, कहाँ पर? कुरान में। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो ये की मुत्सुहितो ने। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता है? आंसर है पीत का आतंक। जापान ने रूस को कब हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान ने रूस को 1905 में हराया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन नगरों पर परमाणु बम गिराए गए? तो ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ये द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी और ये वाला भी। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1939 से 45 के मध्य ये लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको दिया जाता है? सही आंसर है रूस को। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पक्की सड़कें बनाने की विधि स्कॉटलैंड में विकसित हुई। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था जॉन हे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? राइट आंसर है स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका नाम है मैगलन। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह के का शासन उत्तम है, किसने कहा था? तो ये बोला है बाल्टेर के शब्द है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 26 दिसंबर 1925 ईस्वी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक तुर्की का निर्माता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? तो ये बना 1924 में। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर है ईसा मसीह। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? तो यह है क्रॉस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो ये दांते की रचना है। मदर किसकी रचना है? तो मदर है मैक्सिको गोर्की की रचना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंस की रचनाकार कौन है? तो प्रिंस की रचनाकार है मैकियावेली। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? तो ये लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है ये दोनों रचनाएं। तो ये रचना है माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो कौन था? तो ये एक मूर्तिकार एवं चित्रकार था। कौन? माइकल एंजेलो। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो लेटर्स ऑन इंग्लिश ये वाल्टेयर की रचना है। किसकी? वाल्टेयर की। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो ये मॉन्टेस्क्यू ने की थी। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इटली के महान कवि दांते को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो ये था पेट्रोक। मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानवतावाद का संस्थापक पेट्रोक को माना जाता है। पेट्रोक कहाँ का निवासी था? तो पेट्रोक इटली का निवासी था। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो ये था आपका इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम है जॉन विकलिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहते हैं।
प्रशांत महासागर का नामांकन किसने किया है? राइट आंसर है स्पेन निवासी मैगलन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर का नामांकन किया स्पेन निवासी मैगलन ने। कहाँ का निवासी था ये? स्पेन। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है रॉबर्ट ओवेन ने। आदर्शवादी समाजवाद का पिता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्शवादी समाजवाद का पिता कहते हैं रॉबर्ट ओवेन को। ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ये वेल्स का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो ये थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? तो ये डाली गई जेम्स प्रथम के शासनकाल में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक था ये। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? तो बोस्टन की चाय पार्टी दिसंबर 1773 ईस्वी से। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन को लिटिल कार्पोरल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका रूस पर आक्रमण करना इसके पतन का कारण बना। वाल्टेयर किसका विरोधी था? तो वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो ये फ्रांस की देन है, माप तौल की दशमलव प्रणाली। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हार्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया है। किसने? बिस्मार्क ने। बोल्शेविक का अर्थ क्या है? तो बोल्शेविक समझते हैं आप, बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक का अर्थ क्या है? तो बहुसंख्यक। ठीक है। मैसेविक, मैसेविक का अर्थ क्या है? तो मैसेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।